पोजीशन क्लोज कर दूंगा। हमने फिर कल यही डिस्कस किया था, जिसकी मैंने आप लोगों को रीज़न भी बताई थी कि आगे 36K पे जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तो मैं पोजीशन अपनी ओपन नहीं कर सकता, लॉन्ग पोजीशन मतलब बुलिश जोन में दोबारा उस टाइम तक एंटर नहीं हो सकते जब तक हम 36K के जोन को नहीं करते। इसलिए मैंने कल आप सबको यही बताया था, मैंने कहा मैं यहाँ पे 35K पे मैं अपनी क्लोज कर रहा हूँ लॉन्ग पोजीशन ना। जैसा कि आपने देखा अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से यहाँ से मैं फिर से एक नीचे की तरफ बेरिश जोन आया है, ठीक हो गया। अब अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर चेक कर लेते हैं कि ये रीज़न क्या हुई है इसकी। कल तक ये पैटर्न बन नहीं रहा था, वरना हम लोग कल ही ये पैटर्न ड्रॉ कर लेते। लेकिन चलो अभी देख लेते हैं कि इसकी रीज़न क्या थी। तो इसकी रीज़न जहाँ तक मुझे नज़र आ रही है, ये एक तो ये राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है, ठीक हो गया। ये अब आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, जिनको टेक्निकल एनालिसिस आता होगा उनको भी ये बात नज़र आ रही होगी। जो अब आ जाते हैं हम, ये देखना होगा यहाँ पर भी, यहाँ पर बनता है बिल्कुल ऐसे एक्सेप्ट और। अच्छा तो ये देखो यार, ये ना राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा था, ठीक हो गया। ये मैंने कल भी मैं चेक कर रहा था, लेकिन मेरा ख्याल नहीं था कि ये हम इससे नीचे जाएंगे, ठीक हो गया। लेकिन फिलहाल जैसा कि ये देखा, ये अब रीज़न ये है जो प्राइस इतनी डाउन गई है फॉलिंग वेज पैटर्न की वजह से, ये बस सपोर्ट से इधर आ गया, ठीक हो गया। अब हम इसका टारगेट देख लेते हैं कि इसका बेरिश टारगेट क्या बनता है। सो अब इसका टारगेट अप्रोक्सीमेटली बनता है 30K, ठीक हो गया। 30K इसका टारगेट बनता है। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इस टारगेट तक जाएं। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस पॉइंट्स पे, इस पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इस पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पीछे भी थोड़ा सा चले जाएं अगर हम, नहीं ये तो फिर नहीं काउंट होगी, लेकिन हम इसको काउंट करते हैं कि ये हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं। मैंने ब्लू लाइन भी ड्रॉ करके रखी हुई है यहाँ पे। अगर हम ये ब्रेक करते हैं फिर हम जा सकते हैं 30, 27, 28 के ऊपर। इस टाइम अगर मैं कहूँ कि बाइंग वाला, तो हाँ आप लोग कर सकते हो बाइंग स्पॉट में। फ्यूचर के ऊपर मैं नहीं कहूँगा कि बाइंग करो, क्योंकि मैंने अपनी शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे क्लोज कर दी है। सॉरी क्लोज नहीं की, मैंने बस स्टॉप लॉस वगैरह लगाए हुए हैं। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट कर जाता है तो वो प्रॉफिट में मेरी शॉर्ट पोजीशन निकल जाएगी फ्यूचर ट्रेड के अंदर से। तो फिलहाल अगर क्या नाम है कोई बाइंग करना चाहता है स्पोर्ट के अंदर, तो मैं ये कहूँगा कि स्पोर्ट के अंदर आप पार्ट्स के अंदर एंट्री ले लो ना, और वो भी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स के अंदर। ये नहीं कि क्या नाम है मीम कॉइन्स के अंदर इस टाइम एंट्री ले लो, क्योंकि मार्केट जब डंप होती है ना तो मीम कॉइन्स के बड़े कम चांसेस होते हैं कि वो दोबारा से उस तरह आ सके अपनी पोजीशन में। तो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर किसी ने एंट्री लेनी है, जैसे एडा हो गया, ठीक हो गया, TRX हो गया, डॉट हो गया, इनके अंदर एंट्री लो, ये अच्छी प्राइस में मिल रहे हैं। एडा बहुत अच्छी प्राइस के अंदर मिल रहा है। जिस दिन मार्केट 28,000 पे गई थी उस दिन एडा अप्रोक्सीमेट $1.1 पे मिल रहा था। अगर उस टाइम किसी ने बाइंग की है तो बेस्ट बाइंग है वो। स्टिल होल्ड करके रखो, अगर एंट्री लेनी है तो एडा के अंदर एंट्री ले लो। पार्ट लेकिन स्टिल पार्ट्स के अंदर एंट्री लेना ना, क्योंकि हो सकता है कि हम लोग ना इस वाले जोन को ब्रेक कर दें अभी। ब्रेक डाउन हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि अगर अब लोग इस पैटर्न के हिसाब से चले ना, फॉलिंग वेज वाले पैटर्न से, तो ये 30K बनता है हमारा। लेकिन वो भी तब पॉसिबल है जब हम इसको ब्रेक करें, ठीक हो गया। तो आप पार्ट्स के अंदर स्पोर्ट के अंदर आप एंट्री लेना शुरू कर दो, थोड़ी थोड़ी एंट्री ले लो अभी। अच्छा जी, एक ये हाँ। हो गया बात। अच्छा 4 आवर्स के अंदर अब जो पैटर्न्स है ना, वो इस टाइम बेरिश तो मुझे काफी नजर आ रहा है। अभी मैं 4 आवर एक पे मिनट, आता हूँ, हाँ मैं इधर ही हूँ, सही है। ठीक हो गया। ये 4 आवर पैटर्न आ गया यार यहाँ पर। अब हम इस पैटर्न को देख लेते हैं, यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो एक डबल टॉप मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे, मैं इसको एज अ डबल टॉप काउंट कर सकता वलीद हूँ। भाई एक मिनट, हम लॉग इन कर रहे हैं अकाउंट। ये देख रहे होंगे जैसे कि आप, डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, सबको नजर आ रहा होगा। तो हम अब जरा इसका टारगेट लगा लेते हैं। यहाँ से मैं इसको काउंट करता हूँ, और ये यहाँ पे मैंने
क्योंकि ये अब तो दूसरी कैंडल बन गई है, लेकिन मैंने इसको पहले ही इस टारगेट लगा लिए थे। तो ये 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, जो कि बेस्ट पैटर्न है। और इसका टारगेट भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या बनता है। इसका टारगेट बनता है 29, 384। ठीक हो गया। इसके लिए भी हमें सपोर्ट को ब्रेक करना ज़रूरी है। जो मैंने आपको ये दो सपोर्ट्स एक ये ये लाइन, इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। अब आ जाते हैं एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन पे, वो है वीकली वाली। अब जितनी बार भी टेक्निकल एनालिसिस हुआ है ना, तो मैंने आप लोगों को बार बार ये एक वीकली वाली बात में कर रहा हूँ। हफ्ते से हम लोग लाइव सेशंस कर रहे हैं, तो सबको पता होगा कि एक वीकली वाली मैं बात हर बार करता हूँ। वीकली ये था कि इस बार वीकली कैंडल को रह गए हैं 2 दिन 4 घंटे रह गए हैं क्लोज होने में। तो मैंने कहा था कि ज़रूरी है कि हम क्लोज करें 33K से ऊपर। लेकिन इस टाइम जो हालात लग रहे हैं ना, चांसेस हैं कि हम 30K पे क्लोज करेंगे। अगर वो करते हैं फिर हम वीकली में भी बेरिश हो जाएंगे। ये मैं रिबन लगा के देख लेते हैं। तो यस, एग्जैक्ट 31K पे अगर क्लोजिंग होती है इस वीकेंड, तो हम वीकली भी बेरिश हो जाएंगे। ये फिर एक बुरा सिनेरियो मैं कह सकता हूँ कि वो हम वीकली में भी, क्योंकि अब तक हम लोग डेली में बुलिश थे नहीं। ठीक हो गया, छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर हम बुलिश भी होते थे, बेरिश भी होते थे। जब से क्या नाम है मार्केट डंप हुई है ना, हम लोग एक बार भी वीकली पे हम लोग बेरिश नहीं हुए। ये आप देख रहे होगे ना, ये मार्केट डंप हुई है, ये हम स्टिल बुलिश बुलिश बुलिश। यहाँ पर भी हम बुलिश हैं। इस पॉइंट पर अब आप देख रहे होगे कि ये वीकली अगर नीचे क्लोज होती है तो ये बैड सीन हो जाएगा। फिर तो हम डेंजर जोन 2 के अंदर आ जाएंगे। फिर इसके अंदर भी काफ़ी टाइम साइडवेज मार्केट चलती रहेगी, एक्यूमुलेशन जोन कहते हैं। एक्यूमुलेशन जोन के अंदर हम लोग आ जाएंगे, तो बैड सीन हो जाएगा ज़रा ना फिर। अब स्पोर्ट वालों का यार ये सीन है कि अब देखो फ्यूचर ट्रेड्स के अंदर ना, फ्यूचर ट्रेडिंग जो करते हैं, उसका तो ये सीन होता है कि यार मार्केट जिस सिचुएशन में चल रही होती है, पोजीशन बंदा अपनी स्टार्ट कर देता है, लॉन्ग कर लेता है, शॉर्ट कर लेता है, उस तरह प्रॉफिट बनता रहता है। अब स्पोर्ट में तो आपने करनी ही सिर्फ होल्डिंग है। ठीक है, अब होल्डिंग पावर जिसकी अच्छी होगी वही स्पोर्ट में अच्छा अर्न कर सकता है। तो ये नहीं है कि मार्केट ने हमेशा ही ऐसे रहना है भाई, ये ऐसा बिल्कुल भी सीन नहीं है। मार्केट ऑब्वियस सी बात है ऊपर जाएगी। आपने आपकी जितनी भी होल्डिंग्स हैं स्पोर्ट के अंदर, मुझे आइडिया होगा काफ़ी लोग ना, हाफ पोर्टफोलियो तो उनका उड़ गया होगा। कि वो हाफ पोर्टफोलियो लॉस में होंगे। जिसने जिसने $1000 लगाया होगा उसका आज $500 बना पड़ा होगा। लेकिन गलती वो तब करेगा जब वो उसको लॉस में सेल कर देगा। जो लॉस में से आप, बंदा पता है क्या सोचता है, जब जब डंप हो रही होती है बंदा कहता है चलो अब मैं ज़रा होल्डिंग्स अपनी लॉस में सेल करता हूँ, मार्केट मजीद डिप में आएगी मैं थोड़ा और नीचे से उठा लूंगा। भाई कोशिश करो ऐसा ना हो। जब तक आपको प्रॉफिट नहीं दे रही ना, तब तक आप उसको सेल ही ना करो। और अपनी होल्डिंग्स, जो से आपकी होल्डिंग्स है ना, उन्हें बेचकर दूसरे कॉइन्स के अंदर कभी इन्वेस्टमेंट मत करो। मीम कॉइन्स के अंदर कभी इन्वेस्ट मत करो। ठीक हो गया। पंप एंड डंप सिचुएशन के अंदर कभी इन्वेस्ट मत करो। ये बहुत लोग होते हैं जी, ये वाले चक्कर छोड़ दो कि जी यार बाइनेंस के ऊपर नई लॉन्चिंग हो रही है, ये कॉइन मैंने उठाना है। ठीक हो गया यार, ये चक्कर छोड़ दो। ये पंप एंड डंप के अंदर तो घुसो ही मत। पंप एंड डंप सिचुएशन को सिर्फ दूर से खड़े होकर देखो कि हो क्या रहा है। इसके अंदर एंट्री लेने की गलती कभी मत करो। के पीछे लोगों ने बोर्ड्स वगैरह लगाए होते हैं। ठीक हो गया, उनकी तो बाइंग फौरन हो जाती है, आप लोगों की रुक जाती है। ठीक है, आप लोग तब करते हो जिस टाइम वो बेच बाच के निकल जाते हैं सारे अपने होल्डिंग्स ना। तो स्पोर्ट में अपनी होल्डिंग्स ना बरकरार रखो, और इस टाइम अगर किसी ने एंट्री लेनी है तो वो एंट्री लेना शुरू कर दे। वैसे यहाँ पर एंट्री लेते तो ज़्यादा अच्छा होता इस प्राइस पे। अभी भी ठीक है, 31 के ऊपर एंट्री ले सकते हो। अगर 31 पे दोबारा जाता है तो फिर एंट्री लेना शुरू कर देना, लेकिन पार्ट्स में कंप्लीट यूएसडीटी ना लगा देना, पार्ट्स में एंट्री लेना अपनी। और कोशिश करना कि स्ट्रॉन्ग वीकेंड आ प्रोजेक्ट्स। रहा है तो आपको लगता नहीं कि मजीद डंप होगा वीकेंड की वजह से सैटरडे संडे? वीकेंड आ कहाँ रहा है यार, वीकेंड ही तो चल रहा है। अभी और कौन सा वीकेंड आना है। संडे को यूजुअली प्राइसेस ज्यादा डंप करती है ना मोस्टली। यार संडे को अक्सर रिकवर भी होने लग जाती है मार्केट, आप देखते होगे ना। अगर हम प्रीवियस उस पर जाएं तो सैटरडे को मार्केट डंप होती है और क्या नाम है, संडे को रिकवरी होने लग जाती है। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन इस टाइम बनी हुई है, न्यूज़ काफ़ी बेहतर न्यूज़ नहीं आ रही, जिसकी वजह से ना मार्केट काफ़ी डंप हो रही है। तो मैं यही कहूँगा कि यार हाँ,
आ रही है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि पार्ट्स में एंट्री लो। फोमो मत खाओ बिल्कुल भी ना, फोमो में बिल्कुल भी मत आओ। अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बाय करो, नहीं मिलती तो यार आगे हजार और मिलेंगी। ठीक हो गया ना, ये नहीं सोचो कि यार ये तो अगर मैंने अभी एंट्री ना ली है तो मार्केट ऊपर उठ जाएगी। भाई इजी होके चिल रहो। लोगों ने 60,000 पे भी एंट्रियां ली हैं, जिनको लगता था कि यार बीटीसी ने वो यहाँ से डायरेक्ट 100K पे जाना है, 100K पे जाना है, उन्होंने एंट्रियां ली हैं, वो अभी तक बैठे होंगे। तो एंट्री लेते वक्त अच्छा बस यार, क्या ये ना। डेथ स्टार का क्या सीन है? किसका? डेथ स्टार का? डेथ डेथ क्रॉस तो हो गया ना, सही है। उसके बाद अब बोल रहे हैं कि डेथ स्टार फॉर्म हो यार गया। मैं आपको सही बताऊं तो मैं ये डेथ डेथ क्रॉस वाली चीज में भी बिल्कुल ना, ये मुझे अजीब सी यकी यकी लगती थी अगर मैं कहूँ ना। तो मैं इसमें नहीं इतना वो रखता था कि जिसकी वजह से बड़ा इम्पैक्ट पड़ना है मार्केट में। हाँ मैंने देखा था प्रीवियस हिस्ट्री में जाके कि डेथ क्रॉस जब भी वो मार्केट डंप हुई है, लेकिन मैं इसको इतना बड़ा फैक्टर नहीं समझता था। बाकी डेथ स्टार के बारे में मुझे वो इतनी नहीं है आइडिया, लेकिन उसके बारे में मैं सर्च करके ना आपको ज़रूर गाइड करूंगा कि क्या चक्कर है। तो बाकी डेथ क्रॉस से मुझे वो इतना इफेक्ट नहीं है। मैं वैसे फ्यूचर ट्रेड करता हूँ और मैंने देखा है डेथ क्रॉस वाले भी बड़ी हाइप चली हुई थी, तो वो नहीं, वो इतना ज़्यादा नहीं मैटर करता बेसिकली। वेक हाँ। ऑफ पैटर्न को आप फॉलो करते हैं? कौन से पैटर्न को? वेक ऑफ पैटर्न को। वैक ऑफ पैटर्न। वैक ऑफ। हाँ यार, यार देखो जोन से उस पैटर्न को फॉलो तो मैं करता हूँ, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जिस जिस तरह पैटर्न्स, मतलब जिस जिस तरह मार्केट का ट्रेंड होता है ना, उस हिसाब से चलना पड़ता है आपको। जैसे मार्केट का ट्रेंड चल रहा होता है, बुलिश या बेरिश, उसके हिसाब से जो पैटर्न्स हमें साफ नजर आ रहे थे, वैसे जो उनसे ज्यादातर पैटर्न्स जो हर टाइम हमें नजर आते हैं, वो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें बहुत देखने को मिलता है। ठीक हो गया। उसके अलावा फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, डबल टॉप डबल बॉटम। ठीक हो गया। इसके अलावा सिंपल कप वो कम देखने को मिलते हैं ऐसे पैटर्न्स। सही बात है। अच्छा, वैसे अभी जो है ना करंटली जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अगर बड़ी पिक्चर में देखें तो आप बेरिश हैं या बुलिश हैं करंटली यार यहाँ से? मैं अगर यहाँ से कहूँ यार, मैं जब तक हम लोग 30K से ऊपर है ना, मैं नहीं समझता कि हम लोग बेरिश मार्केट के अंदर है। सिंपल सी जोन सी बात है, आपको लोग कह रहे होंगे कि हम बेरिश हैं या वो, मैं समझता हूँ कि जब तक हम 30K से ऊपर है ना, तो हम लोग बुलिश ही हैं। बिगर टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखें ना, यहाँ पे अब आप चार्ट में देखते होगे कि अब आप कुछ यार कुछ चीजें सेंस नहीं बनाती बिल्कुल भी ना। जैसे आप बात कर रहे हैं ना पैटर्न्स की, कुछ चीजें बिल्कुल सेंस नहीं बनाती। तो उनको अब देखो, अब इतने लोग थे जो उनसे मैं देख रहा था एनालिसिस वगैरह, अब वो जी ये कह रहे थे, ये यहाँ पर अब आप देखोगे ना कि जी ये बन रहा है बिग हेड एंड शोल्डर, ये बन रहा है जी। अब आप लोगों को भी नजर आ रहा होगा, ये नजर आ रहा है ना सारों को, ये देख रहे हो ना। अब यार अब ये सेंस नहीं बनती, क्योंकि ये टारगेट बहुत बड़ा देता है। वो टारगेट क्या देता है जी, वो टारगेट देता है माइनस का, उसका बिटकॉइन के माइनस में जाने का। या चलो ठीक है, हम टारगेट समझ लेते हैं $1,000। भाई हजार क्या, वो $10,000 भी नहीं जा सकता। अभी तक हिस्ट्री में इस तरह हुआ ही नहीं है कि बिटकॉइन अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर जाए। ठीक है ना। और कुछ पैटर्न्स पैटर्न्स तभी वर्क करते हैं जब वो ब्रेक करते हैं। ठीक हो गया। पैटर्न्स का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि अगर ये पैटर्न बन रहा है तो इस टाइम हम लोग बुलिश होने वाले हैं या बेरिश होने वाले हैं, चंद एक पैटर्न्स के अलावा। अच्छा, अगर एक मैं और बिगर। चीज थी। हाँ हाँ हाँ। जिस तरह से पहले हम देखते हैं बीटीसी काफी ज्यादा लाइक 50%, कभी कभी 80% डंप किया है अगर हिस्ट्री उठा के देखे ना। तो अभी सेवेंटी पॉसिबल है परसेंट सीन 80% 90% या समथिंग? 80% नहीं, हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि 70%, 2017 में आई थिंक 70% तक हुआ था बिटकॉइन डंप, और इस टाइम अभी तक 50% हुआ है बिटकॉइन डंप। तो पॉसिबल है ये, देखो मैंने यही बताया था ना आपको, पॉसिबल केस है कि 20 से 25 हो सकता है, लेकिन वो तब है जब हम 30K से नीचे डेजर जोन 2 के अंदर, एक्यूमुलेशन जोन के अंदर जाते हैं, तब जाके पॉसिबल है कि हम 20 से 25, और आई थिंक तब जाके 70% ये हो जाएगा। और अगर मार्केट ने पंप करना होगा ना, तो मेरे ख्याल से मार्केट इसी जोन से पंप करेगी जिस जोन के अंदर हम इस टाइम है। ये देख रहे हो ना, लास्ट टाइम मार्केट इसी जोन के अंदर से पंप की थी, जिस जोन के अंदर हम लोग इस टाइम है। हम लोग इस टाइम भी इसी जोन के अंदर है। आप लोगों को काफी बेहतर जी। समझ आ रही होगी।
जी अच्छा, अगर लेट्स से हम जाते हैं अगर 25K पे 20K पे जिस तरह आपका रिकमेंडेशन जोन है, तो कितना टाइम आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप मार्केट वहाँ पे कंसोलिडेट करेगी? यार ये छुट्टियां वेकेशन इसी तरह की होती हैं इसके लिए ना, मार्केट के लिए। जून तो वैसे ही बहुत बुरा होता है, मेरे ख्याल से जून के बाद मार्केट कुछ बेहतर होगी, लेकिन ये जो से 3-4 अब क्रिप्टो का बूम हमेशा आता ही क्या नाम है जब नया साल शुरू होता है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता ही क्या नाम है क्रिप्टो का तभी चला होगा जब मार्केट ये न्यू ईयर के बाद, जब बिटकॉइन ने जब ऑल टाइम हाई किया होगा, उस टाइम सबको आइडिया होगा कि यार अच्छा क्रिप्टो वाली भी चीज़ है। चंद लोग काफी पहले से कर रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर क्या नाम है जो क्रिप्टो का बूम है ना वो हर साल के स्टार्ट में आता है। उस टाइम प्राइसेस काफी कम होती हैं। भाईजान फिलहाल ये में हाँ हाँ। शॉर्ट ट्रेड लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए अभी? यार नहीं यार, अब नहीं लेनी चाहिए शॉर्ट ट्रेड। अब बिल्कुल भी मैं नहीं कहूंगा कि शॉर्ट ट्रेड लो। पॉसिबल तो है कि वहां पर चली जाए, हाँ शॉर्ट ट्रेड बन सकती है, बल्कि बन सकती है अगर 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 हम ब्रेक करते हैं 31,300 को, तब शॉर्ट पोजीशन बन सकती है, लेकिन टाइट स्टॉप लॉस के साथ। शॉर्ट पोजीशन जहां मैंने अभी आपको फॉलिंग वेज पैटर्न बना के, सॉरी राइजिंग वेज पैटर्न बनाकर दिखाया, वहां पर शॉर्ट ट्रेड बन सकती थी। अब जोन सी ट्रेड होगी अब थोड़ी रिस्की होगी। जो बीएनबी है इसके क्या फंडामेंटल्स हैं? यार बीएनबी के ऊपर मैं ट्रेड कम ही करता हूँ, लेकिन चलो इसके ऊपर भी क्या नाम है एक दिन बैठ के सुकून से करेंगे ठीक है। फंडामेंटल्स पर बात इसकी कंप्लीटली। ये ब्लॉकचेन टेक असल में बात पता है कि फंडामेंटल्स को समझने के लिए ना आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से समझना चाहिए। क्रिप्टो टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो जोन सी है ना वो ब्लॉकचेन की सिर्फ हार्डली 10% यूज होगा इसके अंदर। ब्लॉकचेन टेक्नो आपको प्रोजेक्ट्स को समझने के लिए ब्लॉकचेन बहुत अच्छी समझ आनी चाहिए, और ब्लॉकचेन है ही इसी ये इससे प्रोग्रामिंग रिलेटेड फील्ड है। इससे आपको आइडिया होता है कि बैक एंड पे प्रोजेक्ट्स कैसे काम करें, जैसे एथीरियम है, एथीरियम के ऊपर एप्स वगैरह बनती हैं। तो बहरहाल मैं कर रहा हूँ ब्लॉकचेन का, असल में मैं भी सीएस ही कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ब्लॉकचेन के ऊपर काम करूँ, इसलिए असल में ना मैं एनालिसिस देने भी लेट आता हूँ, क्योंकि मैं ना ब्लॉकचेन कोर्स वगैरह कर रहा हूँ आजकल। तो इंशाल्लाह जिस टाइम मेरा वो कोर्स कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह ब्लॉकचेन के ऊपर भी बात करेंगे, और फिर हम लोग फंडामेंटल्स को भी ज़रा काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यार भाई मैं एक बात पूछना चाह रहा था। जिस तरह अभी एक भाई ने सवाल किया था कि हमारा जौन सा वीकेंड है तो ये रेड हो सकता है। हमारा हमेशा से ज्यादातर जौन सा वो ग्रीन होता था, तो इस दफा मतलब हम इस तरह की चीज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वीकेंड ग्रीन हो जाए, वाइस यार वर्सा वाला हिसाब में। यार बुलिश मार्केट में होता था इस तरह ना, जब आपको खुद भी याद होगा जिस टाइम हम लोग थे बुलिश मार्केट में थे, जब बीटीसी 54-60 पे था, तो उस टाइम वीकेंड्स ग्रीन होता था, याद आता होगा आपको। इस टाइम बेरिश मार्केट में है, ये रीजन है एक ना, इसलिए अभी हो नहीं सकता कि क्या नाम है बिटकॉइन ये मार्केट हमारी वीकेंड्स पे ग्रीन हो। जब बुलिश जोन में थे ना हम तब था ऐसे, आपने खुद देखा होगा मार्केट वीकेंड्स पे ग्रीन होती, लेकिन अक्सर क्या नाम है वर्किंग डेज में मार्केट थोड़ी बहुत गिरी होती थी। समझ आ गई ना बात? जी भाई बिल्कुल आ गई समझ, थैंक यू। कोई इशू नहीं। और इस बस अभी फिलहाल मैं यही कहूंगा कि स्पोर्ट में पार्ट्स में एंट्री लो, और इस टाइम मैं तो फिलहाल कोई लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन नहीं खोल रहा जब तक कि कुछ बेहतर। वैसे मैं प्रेफर ये करता हूँ कि ना बिटकॉइन को ना शॉर्ट करना नहीं चाहिए, ये खतरनाक होता है शॉर्ट करना ना। लॉन्ग का बंदा वेट कर ले, लेकिन शॉर्ट थोड़ा सा रिस्की होता है। मार्केट जरा अनप्रिडिक्टेबल सी, और बिटकॉइन जैसे उसको शॉर्ट करना जरा खतरनाक सा होता है, लेकिन ये है कि अगर आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस अच्छा आ जाए ना तो आप शॉर्ट पोजीशन अच्छी बंदा ना वो देख लेता है। लेकिन बेसिकली लॉन्ग पोजीशन ही करनी चाहिए, मेरा ये अच्छा, मशवरा यहाँ पे अगर जो भी सुन रहे हैं अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं भाई से, अगर कंफ्यूजन है। है। ठीक है यार भाइयों, फिर आज के लिए बस फिलहाल यही है। तो इंशाल्लाह आप देखते हैं कल मार्केट किस तरह सिचुएशन बनती है। बहरहाल एक बार बस मैं आपको ये बता दूं कि ईएमए रिबन के ऊपर हम लोग 1 आवर और 4 आवर और डेली तीनों पर हम लोग बेरिश हैं। 4 आवर के ऊपर भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये अब आप देख रहे होगे, ये रिबन को देखो, ये मोमेंटम बताता है मार्केट का ना। तो ये पूरा, ये जिस तरह मूविंग एवरेज का पता होगा, तो ये बेसिकली मूविंग एवरेज ही है, डिफरेंट उसके साथ कैंडल्स के साथ ही। मतलब अगर मैं इसको 8 20 8 या पिछली 8 कैंडल्स की मोमेंटम बताता मैं एवरेज करके, तो इस टाइम हम इसमें बेरिश हैं। ठीक हो गया, 1 आवर टाइम फ्रेम में हम बेरिश हैं। तो बस यही सीन है यार। बहरहाल कल देखते हैं अब किस तरह सिचुएशन बनती है। थोड़ी सी बाइंग करनी है तो कर लो। मैं इस टाइम एडा के अंदर एंट्री लेने लगा हूँ, स्पोर्ट के अंदर। या आज से स्पोर्ट के अंदर मैं एंट्री लूंगा इस टाइम, एडा के अंदर। और इसके अलावा डॉट के अंदर एंट्री आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे हों जिनका आप चाहते हो कि टेक्निकल एनालिसिस में करूँ, तो फिर बता दिया करो, या फिर क्या नाम है, वोट वगैरह कर लिया करो। बीएनबी के अंदर हम अभी एंट्री ले सकते हैं? यार बीएनबी के एक मिनट देख लेते हैं, बीएनबी को भी चलते। वैसे ओवर बीएनबी आप स्पोर्ट के अंदर ले सकते हो। स्पोर्ट के अंदर पार्ट्स में ना एक एक पूरा बीएनबी खरीद के रख लो, मैं तो ये कहूँगा। ये लास्ट डंप पे काफी ज्यादा वो हिल गया था, तो उसका अजीब ही चल रहा है आजकल कुछ। देखो ना, बीएनबी भी इसी तरह है, लेकिन बीएनबी एक पैटर्न अंडर फॉलो करता है। इसमें कौन ठीक हो गया, ये बेरिश है, ये भी इसका जोन स्पोर्ट, ये इम्पोर्टेंट जोन है इसका, ठीक हो गया। ये सब हम कौन करेंगे, ठीक हो गया। बेरिश भी जोन में ही है ये भी इस टाइम, लेकिन एंट्री इसके अंदर ले सकते हैं, क्योंकि ये यार इसका ये होता है कि हर 3 मंथ्स बाद ना इसका पॉइंट बर्न होता है, जिसके अंदर ये अपनी सप्लाई के अंदर से कुछ पॉइंट्स ना हटा देता है, तो इसकी प्राइस के अंदर इसलिए एक स्पाइक भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद मैंने आप लोगों से एक प्रोजेक्ट प्राइस भी बात की थी कि जिस जिस तरह ये प्रोजेक्ट्स अपने न्यू लॉन्च करता है, ठीक है, बीएससी पैड पर, तो वो आपको मतलब अगर जिस तरह कोई पॉइंट जी जी, वो लॉन्च याद है, आपने बोला था, बिल्कुल। करते हैं, तो एल एस पॉइंट जैसा लॉन्च किया, तो ये कहते हैं कि बीएनबी स्टेक करो। ऑब्वियस सी बात है, जब लोग बीएनबी स्टेक करेंगे, इसकी बाइंग होगी, फिर इसकी प्राइस में हमें एक स्पाइक देखने को मिलेगा। तो हाँ, ये मैं कह सकता हूँ अभी भी बहुत अच्छी प्राइस के अंदर मिल रहा है, एंट्री ले लो इसके अंदर, लेकिन पार्ट्स के अंदर एंट्री लो। अब मेरा एक दोस्त है, उसको भी मैंने कहा था पार्ट्स के अंदर बाइंग करो ना। अब उसने क्या जी, उसने $600 पे था ये बीएनबी, तो मैंने उसको कहा यार, मैंने कहा यार आप पार्ट्स में बाइंग कर लो इसकी, तो उसने कहा ठीक है ना। अब अगले दिन पूछा मैंने उससे, मैंने कहा यार हाँ बाइंग कर ली आपने, तो वो कहता हाँ पूरी कर ली। मैंने कहा यार मैंने तुम्हें कहा भी था पार्ट्स में बाइंग करना, कहता हाँ वो एक एक घंटे बाद मैंने ना बाइंग कर ली थी, लेकिन की पार्ट्स में थी। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो पार्ट्स से मतलब, नहीं नहीं, पार्ट्स से मैंने मतलब मैंने ये नहीं पार्ट्स में होता ली कि आप, थी, बिल्कुल। हाँ हाँ, घंटे घंटे बाद नहीं लेना ये, एटलीस्ट एक जी दिन जी, बाद, बिल्कुल बिल्कुल। फिर एक वीक बाद, जैसे जैसे प्राइस वो चेंज होती रहे आप एंट्री लेते रहो। जैसे आपने 284 के ऊपर एंट्री ली है, 284 से ऊपर चला जाए आप एंट्री ना लो इसके अंदर, 284 से और मजीद नीचे आ जाए, फिर आपका एक और बाइंग ऑर्डर लगना चाहिए वहां पे, फिर आप एंट्री लो। और ये तो बहुत अच्छा कॉइन है यार, ये तो इसकी मैं कह सकता हूँ कि ये साल के एंड तक कम से कम $800 $900 तक जाएगा इंशाल्लाह, बीटीसी की मूवमेंट जिस तरह होगी। बस लेकिन ये है भाई, कि आपके थोड़ा, मुंह में शक्कर हो भाई। हाँ यार ये वो न्यू में कोई पीर शीट नहीं हो, ये बस ये देख लेना, मेरे कहने पे नहीं, सिर्फ बाइंग करनी बल्कि किसी के ओके कहने पे ओके, बाइंग नहीं शुक्रिया, किया बहुत करो, हाँ। शुक्रिया। लेकिन ये फंडामेंटल वाइज अच्छा प्रोजेक्ट है। पार्ट्स में एंट्री ले लो अभी अगर लेनी है तो। ओके जी, थैंक्स लॉट। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो आपने एडीए का बताया, हाँ हाँ ये एडीए अभी बाय करना चाहिए? हाँ, बाय करना चाहिए अभी, इसको और देख। मतलब ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? यार ये देखो, अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपने किस स्ट्रेटजी को लेके चलना है। आपने लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, या फिर आपने शॉर्ट टर्म होल्ड करना है, आपने क्या अपने एग्जिट पॉइंट्स। मैं तो आपको एनालिसिस वगैरह करके दे सकता हूँ ना। अब ये ये स्ट्रेटजीज तो एटलीस्ट आपने बनानी है ना खुद, कि आपने उसको कब तक होल्ड हाँ, करना है, कब एंट्री अगर लेनी है। हाँ, अगर शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाए तो शॉर्ट टर्म के ऊपर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म महीना होगा, और महीने में मैक्सिमम 1.60 तक जाएगा, वहां पर आप सेल कर दो, 1.6 पे सेल कर दो शॉर्ट टर्म।
अगर क्या नाम है 2-3 महीने होल्ड कर सकते हो। मैं तो कहूंगा कि इसको होल्ड करके ना यार, अब ये जो सी बाइंग आई थी ना $1 वाली बाइंग, वो जैम बाइंग थी इसकी ना। वहां पे मैंने आप लोगों को बताया भी था, ये मैंने उस दिन ना एनालिसिस करके ग्रुप के अंदर भेज भी दिया था कि ना यहाँ से 28,000 से बाउंस बैक होगा। तो अब पता नहीं उस टाइम किसने बाइंग की, किसने देखा नहीं देखा। बरल 28 से बाउंस बैक कर गया था, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है यार। थोड़ी सी बाइंग अभी भी एडा की कर लो, मैं भी करूंगा बाइंग इसकी अभी फिलहाल। ठीक हो गया ना। TRX की कर लो। TRX का असल में अब प्रोजेक्ट इन्होंने वो ट्रॉन पैड अपना वो किया, जिस तरह BSC पैड है ना उसी तरह ही ट्रॉन पैड है। तो ट्रॉन पैड के ऊपर अब प्रोजेक्ट्स आएंगे। तो इसकी भी बड़ी, TRX भी क्या नाम है बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है ये। अगर आप इसको साल के एंड तक होल्ड करते हैं ना तो ये 8x से 10x तक आपको दे सकता है। अच्छा, हाँ चले यार, TRX को मैं बहुत शुक्रिया यार। कोई मसला नहीं। ठीक है भाइयों, मिलते हैं यार फिर अगले दिन। फिर कल अगर जिस तरह सिचुएशन, बल्कि कल भी कर ही लेंगे यार, डिस्कशन ही करनी होती है हमने आपस में बैठ के। यही हो जाता है कि अब हम जैसे कि अब टेक्निकल एनालिसिस हो रहा है तो हम सारे साथ ही मिलके ही कंडक्ट कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस। अकेला मैं नहीं कर रहा, आप सारे मिलके ही बैठे हो तो सारे मिलके ही काम कर रहे हैं। तो अच्छी बात है ये। तो इसी तरह हम डेली बेसिस पे कर लिया करेंगे छोटा मोटा। ठीक है। ओके यार, अल्लाह हाफिज। चलो नियाजी भाई भी देख रहे हैं, खुश हो रहे होंगे। ओके।